हेलो बच्चों, आज मैं आपको बाल गोविंद भगत पाठ के क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। मेरे पिछले वीडियो में आपने इसी पाठ की व्याख्या को सुना था, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस पाठ में आपने देखा कि बाल गोविंद भगत 60 साल से ऊपर के व्यक्ति थे। वो लोगों के साथ बहुत ही खरा व्यवहार करते थे, अपने आदर्शों अपने उसूलों का पालन करते थे। उनके नियम इतने पक्के थे कि वो कभी भी किसी के खेत में शौच तक के लिए नहीं बैठते थे। उनके अपने खेत में जितना अनाज होता था वो उसे कबीर मठ में दान कर दिया करते थे। आपके लिए आश्चर्य होगा कि वो ऐसा क्यों करते थे, तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि वो कबीर दास जी को अपना गुरु मानते थे। कबीर दास जी के बारे में मैंने आपको बताया है और आपने उनके बारे में सुना भी होगा। तो इसीलिए उनके बनाए हुए आदर्शों को वो बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। कबीर मठ में दान करने के बाद उन्हें जो भी प्रसाद के रूप में उस अपने खेत के अनाज का फल मिलता था, उससे ही वो अपना गुजारा करते थे। उनके परिवार में उनका बेटा और उनकी एक बहू थी। बेटा अक्सर कर बीमार रहता था। भगत अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात है कि भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो लेखक यानी बाल गोविंद भगत जब उनके घर जाते हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है ये देख करके कि भगत अपने बेटे के पास बैठ करके भजन गा रहे थे। भजन का मतलब कबीर के पद गा रहे थे। उनका ये मानना था कि आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, कि शरीर जो है वो नश्वर है, उसका अंत होता ही है, इसलिए कभी भी सांसारिक चीज़ों से मोह नहीं करना चाहिए। वो अपने बेटे से प्रेम करते थे। बेटे की मृत्यु को वो उत्सव के रूप में मनाते हैं, बहू को दूसरी शादी करने का आदेश देते हैं और अपने बेटे के सारे कर्म कांड को वो अपने बहू के हाथों ही करवाते हैं। चाहे सर्दी का महीना हो चाहे गर्मी का महीना हो, अपने नियम कायदे को वो बहुत अच्छे से मानते थे। ठंडियों में भी वो सुबह नहाने जाते थे गंगा स्नान को। सबसे बड़ी जो खूबी थी बाल गोविंद भगत की कि वो बहुत अच्छा गाते थे। कबीर के पद को ही गुनगुनाते थे, लेकिन वो बहुत अच्छा गाते थे। शरीर पे उनके मात्र एक लंगोटी होती थी और सिर पर वो कबीर पंथियों की जैसे कनफटी टोपी पहनते थे। माथे पे रामानंदी टीका होता था। रामानंदी टीका की मैंने विशेषता आपको बताई थी। नाक के एक छोर से लेके माथे तक वो टीका लगाते थे और कबीर के पदों को गुनगुनाते थे। खंजड़ी बजा करके वो नाचते गाते थे। तो इस पूरे पाठ में मैंने आपको बाल गोविंद भगत के बारे में बता दिया। आज मैं प्रश्न स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप प्रश्न पे ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि खेती बाड़ी से जुड़े यानी कि वो साधु क्यों कहलाते थे। जब वो खेती बाड़ी से जुड़े और गृहस्थ थे, कि एक गृहस्थ जीवन में रहकर, गृहस्थ मतलब जो परिवार में रह के पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करता हो, वो गृहस्थ जीवन जीता है। तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत परिवार की जिम्मेदारियों को भी पूरा करते थे खेती बाड़ी करके, लेकिन फिर भी वो साधु थे। क्यों? तो सबसे पहले ये कि गृहस्थ जीवन जीने के बाद भी, खेती करने के बाद भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु मतलब वो कबीर को अपना आदर्श मानते थे, उनके बताए आदर्शों पर वो चलते थे, लोगों के साथ खरा व्यवहार करते थे, सामाजिक मान्यताओं को वो नहीं मानते थे। उनके खेत में जितना अनाज होता था वो उसको ले जा कर के कबीर मठ में दान कर देते थे और वहाँ पे दान स्वरूप जो भी मिलता था उसे ही वो अपने
घर में इस्तेमाल करते थे, लोगों के साथ खरा व्यवहार करते थे। तो आपने क्वेश्चन देख लिया और समझ लिया कि ज़रूरी नहीं साधु व्यक्ति साधु जैसा ही दिखे, गृहस्थ जीवन में भी रह करके वो अपने सज्जनता को और जो साधु के लोगों का जीवन होता है उस जीवन को वो पूरी तरीके से अपनाते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ पे बात तब की है जब भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती है कि जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो भगत अकेले पड़ जाते, यानी उनके बेटे उनके पुत्र वधू के अलावा भगत का कोई भी नहीं था। बेटे की मृत्यु के बाद भगत की पुत्र वधू ये सोचती है कि अब उसके अलावा भगत का इस दुनिया में कौन है। भगत भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, 60 साल के ऊपर के थे। वो इस अवस्था में उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके ना रहने पे भगत को कौन खाना बना करके देता, उनके बीमार रहने पे उनकी सेवा सत्कार कौन करता। क्योंकि वो एक आदर्श बहू थी और अपने धर्म अपने कर्तव्य से वो पीछे नहीं हटना चाहती थी, इसलिए अपने पति की मृत्यु के बाद वो भगत को छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को शोक में न मनाकर उत्सव के रूप में मनाया। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, यानी ये शरीर जो है वो सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है, इसलिए ये अवसर दुख या शोक मनाने का नहीं उत्सव मनाने का होता है। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु को शोक में न मना करके उत्सव के रूप में मनाया। अगले प्रश्न पर हम जाएंगे कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। आपने सबसे पहले इसमें दो चीज पूछी गई है कि एक तो भगत का व्यक्तित्व और दूसरा उनकी वेशभूषा। सबसे पहले हम भगत के व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। व्यक्तित्व के तौर पे भगत एक बहुत ही सच्चे इंसान थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, कबीर के आदेशों का आदर्शों का पालन करते थे, लोगों के साथ खरा व्यवहार करते थे। खेतों में जो भी अनाज होता था वो उसे कबीर मठ में दान कर देते थे। ये तो उनका व्यक्तित्व हो गया। अब है भगत की वेशभूषा। भगत कपड़े के नाम पर, पहनावे के नाम पर मात्र एक लंगोटी धारण करते थे। उनके गले में तुलसी की एक बेडोल माला होती थी। उनके मस्तक पर यानी कि माथे पर रामानंदी टीका लगा होता था और सिर में वो कबीर पंथियों की सी टोपी पहनते थे, कनफटी टोपी। कनफटी यानी कान के पास कान के दोनों साइड से जो कट मार्क हो, तो वो कनफटी टोपी पहनते थे। तो ये कबीर के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा के बारे में वर्णन है। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण थी कि लोग ये देखते थे कि बाल गोविंद हर महीने में, चाहे वो ठंडी का महीना हो चाहे वो गर्मी का महीना हो, वो अपने नेम धर्म के पक्के थे कि जिस तरीके से वो गर्मियों के महीने में गंगा स्नान को जाते थे, उसी तरीके से वो सर्दियों में, चाहे वो दांत किटकिटाने वाली ठंड क्यों ना हो, वे स्नान के लिए, प्रातःकालीन स्नान के लिए अवश्य जाया करते थे। अगला पॉइंट है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और लोगों के साथ खरा व्यवहार रखते थे।
शौच के लिए वो अपने खेत में ही बैठते थे। ये भी लोगों के लिए एक अचरज का विषय था। अगला, खेत में जो भी अनाज होता था उसे वो कबीर मठ में दान कर देते थे। ये सारी चीजें देख करके, उनकी दिनचर्या को देख करके लोगों को बहुत आश्चर्य होता था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। आपने इस पाठ में देखा कि बाल गोविंद भगत हमेशा कबीर के पदों को गाया करते थे। उनका कंठ बहुत ही सुरीला था। आषाढ़ के महीने में जब खेतों में धान की रोपाई होती थी तो वो उस वक्त उनके हाथों की उंगलियां जो थी वो धान की रोपाई के अनुसार एक गति में, एक लय में चलती थी। जिस तरीके से वो गाते थे उस तरीके से उनके हाथ की उंगलियां भी चलती थी। बहुत मधुर गाते थे, सुरीला गाते थे कि बच्चे उनके गीत को सुन करके नाचने गाने लगते थे। औरतें जो अपने पतियों के लिए कलेवा लेकर के आती थी वो वही मेड़ पर बैठ करके मंत्रमुग्ध होकर के उनके गीत सुनने लगती थी। जो हलवाहे होते थे, हलवाहे मीन्स हल को चलाने वाले, खेतों में जो पुरुष हल चला रहे होते थे वो भी जब भगत के गीत को सुनते थे तो मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनके भी, हलवाहों के पैर भी उनके गीत के अनुसार लयबद्ध होकर के चलने लगता था। उसी तरीके से सर्दियों की आधी रात में, यानी जब बारिश का टाइम होता था तो उस आधी रात में भी उनकी स्वर लहरियां लोगों को जगा देती थी। उस जहाँ पे से झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे वहाँ पर भगत की संगीत भी लोगों को सुनाई पड़ती थी। तो भगत संगीत में भी बहुत निपुण थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कहा क्या गया है। यहाँ पे सामाजिक मान्यताओं की बात की गई है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। उनके अनुसार समाज के बनाए हुए नियम लोगों के ऊपर थोपने वाले होते हैं। वो प्रसंग दिखाई देता है जब उनके बेटे की मृत्यु हुई, तो हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि बाल गोविंद भगत कभी भी सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो अपने बेटे की मृत्यु को उन्होंने शोक के रूप में न मना करके उत्सव के रूप में मनाया। दूसरा, अपने बेटे की मुखाग्नि यानी उसका अंतिम संस्कार अपनी बहू के हाथों से करवाया। हमारे सामाजिक नियम के अनुसार पति पत्नी या किसी की भी मृत्यु होने पे कर्मकांड हमारे इस तरीके के संस्कार करने का अधिकार पुरुषों को होता है, लेकिन बाल गोविंद भगत ने इसका खंडन किया। उन्होंने अपने बेटे की मुखाग्नि अंतिम संस्कार अपनी बहू के हाथों करवाया। अगला, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी आदर्श प्रस्तुत किया। ये भी हमारी सामाजिक नियम में नहीं आता है। एक विधवा को विवाह करने का अनुमति नहीं मिलती है। पहले तो इसको बहुत कड़ाई के साथ माना जाता था, आज तो अपवाद स्वरूप हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ रूढ़िवादी मानसिकता, जिनकी संकुचित मानसिकता है, वो अभी भी इसको अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र वधू को दूसरी शादी करने का आदेश दिया। उसके भाई को बुलवाया और आदेश देते हुए उसको उसके मायके भेज दिया कि वो दूसरी शादी करके अपने अगले जीवन के लिए खुश रहे। अगले प्रश्न पर हम आएंगे। धान की रुपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह झंकृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में है शब्द चित्र
कि हमें बात ऐसी बतानी है कि हमारे सामने एक चित्र बन जाए। चित्र का मतलब हम उस चीज़ को इमेजिन करने लग जाएं। सबसे पहले आषाढ़ का महीना है, चारों तरफ रिमझिम बारिश की फुहार पड़ रही है, खेतों में हल चल रहे हैं, वहीं बच्चे पानी में उछल कूद कर रहे हैं, औरतें अपने पतियों के लिए कलेवा लेकर के मेड़ पर बैठी हुई हैं, वहीं पे धान की रोपाई करते समय भगत की स्वर लहरियां लोगों को अचंभित कर रही हैं। लोग उनके संगीत को सुनकर के संगीतमय हो उठे हैं। बच्चे उनके स्वर ताल में ही उनके सुर में ही नाचने लगते हैं। औरतें भी मेड़ पर बैठी हुई गुनगुनाने लगती हैं। जो हलवाए हैं उनके पैर उनके गीत के अनुसार चलने लगते हैं। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से इसका पूरा शब्द चित्र हमारे सामने एक चलचित्र की तरफ चलने लगता है। अगला प्रश्न है हमारा कि पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। हम देखेंगे कि कबीर पे उनकी भक्ति थी कि इस पाठ के आधार पर भगत की कबीर के प्रति जो श्रद्धा थी वो निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। पहला कि वो कबीर को अपना गुरु मानते थे। दूसरा, कबीर की तरह वो रामानंदी टीका लगाते थे और सिर पर कनपटी टोपी पहनते थे। तीसरा, उनके अनुसार ही खरा व्यवहार करते थे और सामाजिक मान्यताओं का खंडन करते थे, यानी सामाजिक मान्यता का पालन नहीं करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे। खेत में जो भी अनाज होता था उसे कबीर मठ में ले जा करके दान कर देते थे और प्रसाद स्वरूप उनको जितना भी अनाज मिलता था उसे घर ले आकर उसी से ही अपने जीवन का निर्वाह करते थे। तो ये सारी चीज़ें जैसे कबीरदास जी करते थे कि उनके अनुसार सादा जीवन उच्च विचार, कि वो बहुत ज़्यादा संग्रह करने में विश्वास नहीं करते थे। तो बाल गोविंद भगत भी उन्हीं के ही बनाए हुए आदर्शों पर चलते थे। अगला प्रश्न है हमारा, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। जैसा आपने इसके पहले के क्वेश्चन में देखा, लेकिन यहाँ पे बस है कि वो कबीर पे इतनी श्रद्धा क्यों रखते थे। तो सेम वही चीज़ है कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा होने के कई कारण रहे होंगे। पहला कि जिस तरीके से कबीर सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे, तो बाल गोविंद भगत के लिए भी सादा जीवन अच्छा था। दूसरा, जिस तरीके से कबीरदास जी झूठ नहीं बोलते थे, सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, उसी तरीके से बाल गोविंद भगत भी उनसे प्रभावित रहे होंगे, इसलिए उन्होंने कबीर के आदर्शों को माना। जिस तरीके से कबीरदास जी ये मानते थे कि आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है, उस तरीके से कबीरदास जी के इसी आदर्शों को बाल गोविंद भगत भी मानते थे। लोगों के साथ खरा व्यवहार करते थे। तो इन्हीं सब कारणों से उनकी कबीरदास जी पर श्रद्धा थी। अगला प्रश्न है हमारा, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। देखिए, आषाढ़ का टाइम, सबसे पहले हम ये सोचेंगे आषाढ़ महीने की वैल्यू, महत्व क्यों है। आषाढ़ महीने का मतलब बारिश का टाइम, और बात अगर गांव की हो तो बारिश गांव के लिए एक वरदान होती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गांवों में रहती है। जब बारिश होती है तो वो वक्त गांव में रह रहे लोगों यानी किसानों के लिए वरदान होता है, क्योंकि वो वक्त खेती करने का होता है। लोग अपने खेतों की तरफ चलने लगते हैं, उनका खेती करने का टाइम होता है। लोग हल से अपने खेतों को जोतते हैं, उसमें बुआई करते हैं। कहीं किसी चीज़ की फसलें लगाई जाती हैं, कहीं गेहूं बोए जाते हैं, कहीं धान की रोपाई की जाती है। ये गांव के लोगों के काम करने का समय होता है।
तो इससे वहाँ का जो सामाजिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाता है। दूसरी चीज़, जो आषाढ़ के पहले का समय एक तपिश भरा होता है। तपिश यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा गर्मियों से परेशान हो जाते हैं, आषाढ़ के आते ही उन चारों तरफ शीतलता आ जाती है। यानी बारिश होते ही धरती जो है, जो तपती धरती होती है, वो शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है और लोगों को बहुत ही आनंदित करने लगती है। इससे हर किसानों के लिए ये काम करने का वक्त हो जाता है। इसलिए आषाढ़ के महीने में गांव का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो है वो हर्षोल्लास से भर उठता है। अगले प्रश्न पर हम आएंगे कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधार पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? देखिए, आपका हर बार इस पाठ में जिक्र हो रहा है कि बाल गोविंद भगत साधु थे, गृहस्थ होने के बाद भी वो साधु थे। इसमें दो चीज पूछी गई है कि क्या साधु होने के लिए जो आधार है वो पहनावा है, और अगर नहीं तो हम कैसे एक साधु की पहचान करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साधु व्यक्ति की अगर हम अपने निगाहों की बात करें तो हम एक साधु को उसके कपड़े से पहचानते हैं कि गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, उसकी लंबी लंबी जटाएं हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है तो वो साधु होगा, या पूरे शरीर में भस्म लगाया है तो वो साधु होगा। लेकिन ये अपने में एक साधु की पहचान के लिए कंप्लीट सेंस नहीं है। साधु की पहचान सिर्फ हम पहनावे के आधार पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसने अपने आप को गेरुआ वस्त्र से ढक रखा है, जिसने बड़ी बड़ी जटाएं, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, वो साधु हो। पता चला ऊपरी दिखावा जो है वो साधुओं के जैसा है, लेकिन मन से वो बहुत ही ज्यादा कलुषित है, यानी पापी है, तो वो साधु नहीं हो सकता। साधु के लिए इंसान का सज्जन होना बहुत जरूरी है। एक पहनावा को हम आधार नहीं मान सकते कि गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला इंसान साधु हो सकता है। साधु व्यक्ति की पहचान उसके उदारता से की जाती है, वो परोपकारी होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, लोगों के लिए उसके मन में दया भाव होते हैं, वो हर वक्त लोगों के भलाई के लिए तत्पर रहता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि पहनावा साधुओं जैसा है, या फिर वो जंगल में जाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो वो साधु है। जिस तरीके से बाल गोविंद भगत अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए साधु थे। साधु इसलिए थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, लोगों के साथ खराब व्यवहार करते थे, अपने नियम को अच्छे से मानते थे, वो हर दशा में अपने नियम से भटकते नहीं थे। तो साधु व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी रह करके साधु हो सकता है। वो परोपकारी होता है, सज्जन होता है, दूसरों का भला चाहने वाला होता है। तो इसलिए पहनावे का आधार साधु नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? यहाँ पे दो शब्द है, प्रेम और मोह। सबसे पहले हम प्रेम और मोह को समझेंगे। मोह क्या है, प्रेम क्या है? मोह जिससे हमको लगाव होता है, लगाव ऐसा कि जिसके दूर जाने का हमें कष्ट होता है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे से मोह होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि माँ अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है, प्रेम नहीं करती है, लेकिन अगर वो प्रेम करती है तो वो उसके साथ मोह भी करती है कि उसके हर दुख में दुखी हो जाना, हर तरीके की बातों में, चाहे खुशियां हो चाहे दुख हो, भावनाएं अपने हिसाब से बदल जाना, तो वो मोह होता है जिससे हमें असीम लगाव होता है, जिससे हमें
जिसके खोने का दुख होता है, तो वहाँ पे मोह होता है। प्रेम एक पल के लिए होता है, पल का मतलब कुछ वक्त के लिए हो सकता है, लेकिन उसके खोने पे हमें दुख नहीं होता है। आपको प्रेम और मोह की बात इस पाठ में बाल गोविंद भगत के लिए करनी है कि बाल गोविंद भगत प्रेम और मोह में कैसे अंतर करते थे। सबसे पहले हम बात उनके बेटे की करेंगे। बाल गोविंद भगत अपने बेटे से प्रेम करते थे, उन्हें अपने बेटे से मोह नहीं था। उनका बेटा बहुत ही सुस्त और आलसी टाइप का था, बोधा टाइप का था। उनका मानना था ऐसे लोग प्रेम के अधिकारी होते हैं। इसलिए जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने बेटे की मृत्यु को शोक में ना मना करके उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से मोह नहीं था। मोह होता तो औरों की तरह वो भी रोते, दुख जाहिर करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें अपने बेटे के खोने का दुख नहीं था, क्योंकि वो उससे प्रेम करते थे, इसलिए उसकी मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाते हैं। दूसरी चीज, बहू के बारे में बात करेंगे। बहू से भी उनको प्रेम था, स्नेह था, लेकिन मोह नहीं था। अगर मोह होता तो बेटे की मृत्यु के बाद वो एकदम अकेले पड़ चुके थे, वो अपनी बहू को अपने पास रहने देते, क्योंकि उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उनकी बहू ही थी। लेकिन उन्होंने अपनी बहू को नहीं रोका, उसको उसके भाई के साथ मायके भेज दिया और दूसरी शादी करने का आदेश भी दिया। यानी बाल गोविंद भगत अपने बेटे और बहू से प्रेम करते थे, उनका उनके साथ मोह नहीं था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इस चैप्टर में आपको पूरा बता दिया। इस पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर मैंने आपको बता दिए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं अपना अगला वीडियो लेके आपके सामने जल्दी ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए